अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अपवर्क में एक फ़ीचर है प्रोजेक्ट के हवाले से। अब बेसिकली जैसे कि फाइवर में होता है कि आप अपनी प्रोफाइल जब बनाते हो तो अपनी प्रोफाइल में लिख देते हैं, उसमें वहाँ पे आप गिग्स बनाते हैं बेसिकली कि मैं ये काम कर सकता हूँ, 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 ताकि जब कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देखता है तो आप उसको आइडिया हो जाता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो फिर उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती आपको समझने में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको भी यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के अंदर बताना है कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ और उससे क्या क्या रेट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट काम के डिफरेंट रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होता है कि अपनी प्रोफाइल में सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ को लिख देना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफाई करके बताएं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप मुझसे एक्सेल पे काम करवाएंगे तो उसके इतने पैसे होंगे, इतने ड्यूरेशन में ये काम होगा, और अगर आप मुझसे जो है वो क्विक बुक में काम करवाएंगे तो उसके इतने पैसे होंगे, ये काम होगा। इसी तरीके से अगर आप मुझसे वेबसाइट बनवाएंगे, 2 पेज की वेबसाइट होगी तो उस पर ये काम, इसके चार्जेस ये होंगे। 4 पेज की वेबसाइट होगी और यूँ होगा तो यूँ होगा, तो ऐसी वेबसाइट होगी। अगर आप मुझसे लोगो बनवाएंगे, डिज़ाइनिंग करवाएंगे, लोगो डिज़ाइनिंग, तो उसके ये चार्जेस होंगे। अगर आप मुझसे वीडियो एनिमेशन वगैरह करवाएंगे, वीडियो एडिटिंग करवाएंगे, तो उसके ये चार्जेस होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि मैं क्या प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से कंप्लीट करता हूँ। तो आप जब अपनी लॉगिन होते हैं अपवर्क की वेबसाइट पर तो ये आपका पेज ओपन होता है। चाहे तो यहाँ पर आ जाइए, फाइंड वर्क्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको नज़र आएगा, कहाँ चला गया, ये रहा, प्रोजेक्ट कैटलॉग, क्रिएट अ कैटलॉग प्रोजेक्ट। कैटलॉग बेसिकली क्या होता है, आपको उम्मीद है कि कैटलॉग समझ में आता होगा। जब आप किसी का दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, वो आपको किसी अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से कैटलॉग दिखा रहा था, तो उसमें उसके तमाम प्रोडक्ट्स बेसिकली होती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की क्या खासियत है और वो किस रेट पर उसे सेल कर रहा है। सेम इसी तरीके से आप भी अपनी प्रोडक्ट्स का एक जो है वो कैटलॉग बना रहे हैं कि मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है वो आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके क्या फीचर्स होंगे और उसके क्या चार्जेस होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट कैटलॉग मौजूद है। चाहे तो यहाँ से चले जाइए या फिर यहाँ पर है फाइंड वर्क और यहाँ पर है प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, कहाँ चला गया भाई, ये रहा योर प्रोजेक्ट कैटलॉग। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप मैनेज प्रोजेक्ट्स पे चले जाइए और मैनेज प्रोजेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर है क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कीजिए। अब क्या प्रोजेक्ट है मेरा, आइए ज़रा उसको बताते हैं। ओवरव्यू दीजिए अपने प्रोजेक्ट का। टाइटल, यू विल गेट आ, अब जैसे यहाँ ये यू विल गेट को आप जो वो चेंज नहीं कर सकते। आप अपने अकाउंट उसको क्लाइंट को आप अपने टाइटल बताइए कि मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा। यू विल, जैसे यहाँ पर लिखा यू विल गेट अ फैंटास्टिक डिलीवरेबल्स दैट ड्राइव्स इम्पैक्ट, तो आपको यहाँ पर उसे बताना है कि आप यहाँ पर क्या काम अकाउंट उसको जो है अपने क्लाइंट को देंगे। यू विल गेट एन एक्सपीरियंस्ड accountant working on QuickBooks। ठीक है, चलो सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए। यू विल गेट एन अमेजिंग लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस, यू विल गेट 3 hours ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, यू विल गेट अ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जो है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। उसके बाद कैटेगरी आप बताइए, तो मेरी कैटेगरी है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। वो उसने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया कि आपके ताल्लुक किस किस से है। तो यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरी फील्ड से रिलेट करता है तो इस पर चेक लगा दीजिए। ठीक है, कैटेगरी उसने ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट कर दे दिया। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, इंडस्ट्री, आपने किस किस इंडस्ट्री में काम किया। चाहे तो आप, ये ऑप्शनल है, देखिए जिसके आगे लिखा हुआ है ना ऑप्शनल, चाहे तो बता दीजिए, चाहे तो नहीं। आप 45 जो है वो इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ दीजिए। टारगेट कंट्री, आप किस कंट्री में काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वर्ल्ड वाइड, कहीं पर भी मैं काम कर सकता हूँ। टैक्स बता दीजिए, ये ज़रूरी है, इसी की बुनियाद पर, ये हालांकि ऑप्शनल है लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़रूरी होता है। क्विक बुक्स ऑनलाइन पे मैं यहाँ पर चेक लगाता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। ये टैक्स इसलिए होता है तो कि अगर कोई क्लाइंट आपका जो है वो ऐसी सर्च करे, यहाँ पर सर्च बार पे, जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर सर्च करे अगर क्विक बुक, तो वो आपका जो है नाम उसमें आ जाता है। उसके बाद प्राइस एंड स्कोप बताइए उसे भाई। अब जैसे उसमें होता है, क्या नाम है, फाइवर पे आप 3 उसे काम बताते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 जो है वो सेक्शंस मौजूद हैं। इस एक है बेसिक है, एक है स्टैंडर्ड है और एक है एडवांस्ड। तो इसका यहाँ पर टाइटल हम रखते हैं बेसिक, इसका टाइटल हमने बेसिक रखा है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताइए कि आप इसमें बेसिक में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जो मेरी बेसिक की सर्विसेज है वो है अप टू 50 ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग।
ठीक है, ये मैं यहाँ से यहाँ कॉपी कर देता हूँ। और उसके बाद डिलीवरेबल डेज़, कितने डेज़ में आप ये काम उसे करके देंगे। 50 डेज़, सॉरी 50 ट्रांजेक्शन्स जो है वो मैं तकरीबन आप कहते हैं कि मैं इसे 5 दिन में दे दूँगा, डिलीवरेबल डेज़। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज टायर ऑप्शंस, यानी आप इसमें क्या क्या उसे प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उसे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद बुक कीपिंग प्रोवाइड करेंगे आप उसे, बस इसमें ये चीज़ें। रिपोर्ट क्रिएशन भी चलने देते हैं। ठीक है, अच्छा प्राइस बता दीजिए इसकी क्या होगी। तो आपने कहा कि इसकी प्राइस होगी $10 फॉर एग्जांपल, ये आप सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस पे जो अमाउंट है वो अपवर्क भी कुछ अमाउंट इस पर डिडक्ट करेगा। उसके बाद एडिशनल ऑप्शंस अगर आप इसमें कुछ देना चाहते हैं कि अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए तो उसके चार्जेस जो है वो जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया कि 4 दिन में जो है वो मैं डिलीवरी दूंगा, लेकिन अगर आप तेज़ डिलीवरी आते हैं तो 3 दिन में डिलीवरी दूंगा फॉर एन एक्स्ट्रा $5, तो उसके $5 जो वो एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल सर्विस मांगते हैं तो वो यहाँ से मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिर उसके चार्जेस एडिशनली होंगे। इसके बाद आप इसे आ जाते हैं नेक्स्ट पर, स्टैंडर्ड पर आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ बेसिक, यानी सिर्फ बेसिक को रख सकते हैं, यानी सिर्फ एक ऑप्शन है कि बस मैं यही काम करता हूँ। आपने कहा कि नहीं मैं 3 काम करता हूँ आपके लिए, 3 ऑप्शन। बेसिक के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है जिसे आप नाम देते हैं स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड ही नाम रख देता हूँ। और स्टैंडर्ड के डिस्क्रिप्शन है कि मैं यहाँ पर 100 जो है वो आपको सपोज़ 100 ट्रांजेक्शन्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, और इसके जो डिलीवरेबल डेज़ होंगे वो होंगे 5 डेज़, 5 दिन में प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें भी मैं आपको यही तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करूँगा, और इसके जो चार्जेस होंगे वो होंगे $15। ठीक है जी, बल्कि 50 के नहीं 100 डबल होने चाहिए मेरे ख्याल। चलो ठीक है, डिस्काउंट दे दिया हमने। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये अगर आप एक्स्ट्रा मांगते हैं तो ये आप एक्स्ट्रा कितने डेज़ में प्रोवाइड करेंगे। ये आपने कहा कि मैं अगर आपको जल्दी डिलीवरी चाहिए तो 4 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे $5 एक्स्ट्रा। इसके बाद आते हैं थर्ड पर, एडवांस्ड पर, और इसको एडवांस को हम यहाँ पर नाम देते हैं प्रीमियम का। प्रीमियम अच्छा लगता है, और यहाँ पर मैं आपको 150 ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करूँगा सपोज़, और ये मैं प्रोवाइड करूँगा आपको 7 डेज़ में। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होंगे, रिपोर्ट क्रिएशन भी होंगी, और बुक कीपिंग भी होगी, रिसिट मैनेजमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, और इसके चार्जेस होंगे $25। ठीक है, और अगर आप इसको जल्दी चाहते हैं तो ये आपको जो है वो 5 डेज़ में मिल सकता है, और इसके $5 एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, ये आपकी प्राइसिंग सेट हो गई है। उसके बाद गैलरी आपको यहाँ पर पिक्चर्स यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, सेम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि फाइवर में है। अगर आपको फाइवर पढ़ा दिया मैंने तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि फाइवर में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता था, सेम यहाँ पर भी आपको जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, पिक्चर अपलोड किए बिना क्या हमारा गुजारा है? जी नहीं, कम से कम पिक्चर लाजमी है। ठीक है, पिक्चर जो है वो आपको लाजमी तौर पर अपलोड करनी पड़ेगी, और वीडियो यहाँ पर वो कहते हैं कि वीडियो आपको एक अपलोड करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट वीडियो और सॉरी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल है, वीडियो जो है वो लाजमी। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सेट वन ऑफ योर मीडिया आइटम्स एज कवर इमेज, प्लीज़ एट एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट इमेज और वीडियो। कम से कम एक प्रोजेक्ट की इमेज या वीडियो यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो मैं कैनवा पे एक या कहीं पर भी किसी भी तरीके से एक इमेज जो है वो यहाँ पर बनाकर अपलोड कर देता हूँ, और टाइम लगे थोड़ा सा बनाने में तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है वो अपलोड कर दी है जो कि मैंने बना कर रखी हुई थी। आप इसे चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक इमेज जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ये इमेज अपलोड करने के बाद जैसे चाहें आप बनाइए इसे, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद वो यहाँ पर आता है रिक्वायरमेंट पर, रिक्वायरमेंट फॉर द क्लाइंट, टेल द क्लाइंट व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। कम से कम आप उससे एक सवाल ज़रूर पूछेंगे कि भाई आपको एक सवाल ज़रूर पूछना है उससे कि किस हवाले से आप ये काम करवाएं, यानी कोई भी सवाल आपके जहन में आता है। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर बिज़नेस टाइप, आपके बिज़नेस की टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल जो भी आप अपने बिज़नेस की टाइप बताएंगे। मैंडेटरी यानी कि आप लाजमी तौर पर ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर लाजमी है तो इस पर चेक लगा दीजिए, और अगर ऑप्शनल है तो इसे हटा दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि लाजमी, मुझे ये सवाल तो लाजमी पूछना है, उसके हिसाब से मैं अपने काम करूँगा कि सर्विस बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, कैसा बिज़नेस है। उसके बाद इसे आप ऐड कर दीजिए। अगर एक और कोई क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं तो इस यहाँ पर ऐड रिक्वायरमेंट पर दोबारा क्लिक कीजिए, एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। नहीं तो फिर उसके बाद में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि आप क्या काम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन भी मेरे पास मौजूद है, और ये रही मेरी डिस्क्रिप्शन। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टेप्स, लिस्ट दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप माइलस्टोन्स यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा। फिलहाल नहीं बताना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपके ज़रूरी नहीं है कि हर काम में स्टेप्स हों, अगर आपके काम में स्टेप्स हैं तो यहाँ पे स्टेप्स बता दीजिए, नहीं है तो नहीं बताइए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि क्लाइंट मुझसे हर बार जब भी मैं प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ तो हर बार मुझसे कुछ क्वेश्चंस लाजमी पूछते हैं। तो जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन क्लाइंट मुझसे लाजमी पूछेगा तो वो क्वेश्चन भी लिखिए और उसका आंसर भी पहले से यहाँ पर आप इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ओहो, एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट, आपको प्रोजेक्ट की जो है वो एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी, यानी एक स्टेप जो है वो कम से कम डालना पड़ेगा। चलें ऐड वन स्टेप पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि स्टेप्स क्या हैं। आप यहाँ पर जाइए, आपको नज़र आ रहा है एज एन एग्जाम्पल हेयर हाउ इट कुड लुक if you were creating a video editor project, receive video from client, edit video content, send edited video to client, यानी कि क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या काम होगा, आप यहाँ पर अपने डिटेल बताइए। तो कहता हूँ मैं स्टेप नंबर 1, स्टेप जो पहला स्टेप है वो है रिसीव इंफॉर्मेशन, कि मैं आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन रिसीव करूँगा, ठीक है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताइए कि इसमें क्या होगा। आई विल receive information regarding your business, आपके बिजनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन रिसीव करूँगा, ऐड। उसके बाद एक और स्टेप आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिसीव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आई विल रिसीव ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ठीक। उसके बाद और कोई स्टेप है तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू में। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद फाइनलाइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिल्टेनियस प्रोजेक्ट्स, आप एक साथ जो है वो कितने प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स कैन यू हैंडल एट वन टाइम एंड स्टिल डिलीवर ग्रेट रिजल्ट्स, मैंने कहा कि 3 बल्कि 2, ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए, 2 पे कर दीजिए या चाहे तो 1 कर दीजिए। कॉपीराइट नोटिस, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसे चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। प्राइवेसी नोटिस, इसे चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए, आप सेंड टू रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिव्यू होने चले आए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कॉन्ग्रेट्स, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर प्रोजेक्ट, वी विल लेट यू नो, यानी कि जब वो आपको उनको लगेगा कि हाँ जी आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही है तो वो उसे अप्रूव कर देंगे। अदरवाइज़ जो वो अभी रिव्यू के प्रोसेस में रहेगा, पेंडिंग अप्रूवल। जब वो क्लियर कर देंगे इसे तो इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैंने आपको एक प्रोजेक्ट ऐड करके दिखाया, आप एक और प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। किस हवाले से आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री के हवाले से, अगर जिस फील्ड में आप काम करें उसके हवाले से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स में फॉर एग्जाम्पल, तो ग्राफिक्स में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, सब कुछ अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप डाल के शो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।